दोस्तों दुनिया में बहुत तरीके के लोग हैं और बहुत तरीके के लोग होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें भी यूज़ करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मार्केट के अंदर कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ किया जा सकता है एंड मैं कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करता हूँ, अपने क्लाइंट को कौन कौन सी चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ, प्लस आप किस चीज़ में ज़्यादा बेटर कर सकते हो। अगर आपने वीडियो अंत तक देख ली देन आपको टोटल में यहाँ पे 8 से 10 स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पूरी डिटेल के साथ में एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ कि कौन सी स्ट्रैटेजी किसको यूज़ करनी चाहिए। अब जब भी कभी आप यूट्यूब पे किसी की वीडियो देखोगे ना तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई ये वाला इंसान ये वाली स्ट्रैटेजी यूज करता है और ये वाला इंसान ये वाली स्ट्रैटेजीज को यूज करता है। आपको सब में एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, बट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि भाई ये इंसान कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करता है और ये कौन सी यूज करता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक ही होती है, बस उसको यूज करने का तरीका अलग अलग होता है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है आपके ऊपर कि आप किस चीज में ज्यादा अच्छे बन सकते हो। आइए शुरू करते हैं टॉपिक को, ध्यान से समझना। आई विश कि आज की वीडियो सुनने के बाद में आपके माइंड से एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि भाई मार्केट में कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की। तो स्ट्रैटेजीज होती क्या है? पहली बात तो ये समझो कि वो चीजें, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमने बनाए, लाइक अपने लिए जो रूल्स हमने क्रिएट किए हैं कि भाई देखो ये कंडीशन बनेगी तो मैं यहाँ पे इसको बाय करना चाहूंगा और ये कंडीशन बनेगी तो मैं इसको यहाँ पे सेल करना चाहूंगा। क्यों ये कंडीशन क्यों बनाई गई ये भी समझो। अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं किसी को कंपैरिजन ही नहीं करना चाहता, मान लो ये चार्ट है, केवल चार्ट चल रहा है, अगर मैं यहाँ पे कोई चार्ट्स पैटर्न्स क्रिएट नहीं करूंगा, कोई कंपैरिजन नहीं करूंगा, तो कैसे मैं अपने टारगेट को या अपने स्टॉप लॉस को प्री डिफाइन कर पाऊंगा? क्लियर सी बात आती है। बट उसी चार्ट के ऊपर जो चार्ट सबके लिए अवेलेबल है, हर इंसान डिफरेंट डिफरेंट तरीके की स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करता है। उससे होता क्या है, वो अलग अलग कैटेगरी में काउंट हो जाता है। कुछ लोग कहलाते हैं कि भाई हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम पोजिशनल ट्रेड करते हैं, कुछ लोग कहलाते हैं हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं। तो समझो कौन कौन सी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट होती है। मैं आपको वो नहीं बताऊंगा कि स्ट्रैडल बना लो, कॉल स्प्रेड, ये पुट स्प्रेड, ये चीजें नहीं है, बच्चों वाली बातें नहीं। आज थोड़ा ऊपर के लेवल की बात करते हैं। सबसे पहली बात आती है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में। अगर मैं बात करूं कौन कौन सी आती है, सबसे पहले जो चीज आएगी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो काउंट होगी वो टेक्निकल। यहाँ पे हम लोग टेक्निकल इंडिकेटर पे काम करते हैं। अब इंडिकेटर्स की बात करें तो जैसा कि नाम से पता लगता है ये हमें इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई ऐसा हो सकता है। एंड इंडिकेटर भी दो तरीके के होते हैं, एक लीडिंग इंडिकेटर होता है, एक लैगिंग इंडिकेटर होता है। आपको मैंने पहले वीडियो बना रखी है, आई बटन में वीडियो डाल दूंगा। क्लियर। यहाँ पर काम करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है कि पीछे जो हिस्टोरिकल फॉर्म बनी है, जो भी पीछे पैटर्न्स क्रिएट हुए हैं, तो इंडिकेटर क्या करते हैं उसके हिसाब से आपको फ्यूचर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे इंडिकेटर्स बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं जिसके अंदर हजारों तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं। एंड काफी सारे लोग क्या करते हैं, लाइक मल्टीपल इंडिकेटर लगाते हैं और उनके आउटपुट को लेते हैं। कैसे समझो, मान लो मैंने बोला कि भाई मैं ये वाला इंडिकेटर, ये वाला इंडिकेटर, ये वाला इंडिकेटर, ये वाला इंडिकेटर एंड ये वाला 10-12 इंडिकेटर लगा लिए। शौक होता है कुछ लोगों को करने का। वो कहते हैं देखो भाई सबके अंदर जब एक कंडीशन बने कि भाई ये सब कंडीशन फुलफिल हो तो मेरा बाय का सिग्नल बना देना। ओके। अगर कुछ और जो अपोजिट सिग्नल्स हैं वो आए तो सेल का सिग्नल बना देना। मतलब इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स को हम यूज करते हैं। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि टेक्निकल इंडिकेटर्स प्रॉफिटेबल होते हैं। इट्स गुड, बिकॉज उन लोगों को ये बात बताई गई है कि भाई ऐसे करना है और वो अगर उसको फॉलो करते हैं तो प्रॉफिटेबल होता है। देखो ये जितनी भी मैं स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूं ना आज आपके साथ में, आप किसी में भी एक्सपर्ट बन सकते हो। मुद्दा है आप बिलीव सिस्टम। आपको अपने बिलीफ सिस्टम को पूरा कंफर्म करना है कि हाँ भाई मैं टेक्निकल इंडिकेटर्स पे काम करना चाहता हूं तो टेक्निकल इंडिकेटर पे ही करना चाहता हूं। मैं जो भी चीजें आप बोल रहा हूं ना, ये एक वर्ड नहीं है, ये पूरा का पूरा काम करने का एक तरीका है। हो सकता है कोई इंसान न्यूज देखता ही ना हो सकता है कोई इंसान चार्ट पैटर्न देखता ही ना हो, वो सीधा टेक्निकल इंडिकेटर को देखता है। भाई देखो ये बाय का सिग्नल आया तो मैं बाय कर लूंगा, सेल का सिग्नल आया तो मैं सेल कर लूंगा। रीजन, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस उसने टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से बनाया, उसने न्यूज देखकर बनाया ही नहीं है। क्लियर। पहला टॉपिक क्लियर हुआ कि भाई पहले तरीके के लोग होते हैं जो कि टेक्निकल इंडिकेटर पे वर्क करते हैं। अब इसी के अंदर कुछ स्ट्रेटेजीज आ जाती हैं जो कि अलग अलग कह सकते हो खुद का फील्ड काउंट कर देती है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर की स्ट्रेटेजी काउंट होती है वो बेसिकली बोल सकते हो यहां पर लाइक बॉलिंगर बैंड की बात की जा रही है। यहाँ पर ये बैंड्स क्रिएट किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसके अंदर अलग ही तरीके से काम किया जाता है। यहाँ पे सेटिंग्स चेंज करनी होती है, सेटिंग्स चेंज करके आपके आउटपुट चेंज होते हैं। हर किसी के लिए देखो मार्केट के अंदर कोई भी कंपटीशन है ही नहीं। जितने ज्यादा लोग मार्केट में आएंगे उतनी ज्यादा यहाँ पे कह सकते हो वॉल्यूम होगी। और वॉल्यूम यहाँ पे अवेलेबल होगी तो कॉमन सी बात है कि वॉल्यूम है तो कॉमन सी चीज है, लोग हैं तो यहाँ पे फिर बाय सेल करने में बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। क्लियर। जितने ज्यादा लोग आएंगे वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो ये एक ऐसी जगह है जहां पे कोई भी कह सकते हो कंपटीशन नहीं होता। क्लियर। जितने ज्यादा लोग इस स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे उतने ज्यादा हाई चांसेस हैं
कि भाई ये प्रॉफिटेबल निकलेगी, तो इस बात को समझो। अब बॉलिंगर बैंड की बात की जाए तो यहाँ पे मल्टीपल सेटिंग्स यूज की जाती है। ज्यादातर लोग इसको 15 मिनट पे यूज करते हैं, कुछ लोग इसको क्या करते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर स्विंग ट्रेड के लिए भी यूज करते हैं विद प्रॉपर सेटिंग्स। क्लियर? तो सेकंड टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। एक इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग ये भी होती है जिसके अंदर कुछ और इंडिकेटर यूज होते ही नहीं है, क्लियरली इसके ऊपर वर्क करते हैं एंड इजी तरीके से पैसा बनता है। क्यों? बिलीव सिस्टम, क्योंकि उन्होंने माना कि ये चीज काम करती है तो वो उनके लिए काम करेगी। अब आपको अगर कंफ्यूजन है ना कि मेरे लिए तो करेगी नहीं, तो भाई आप चाहे कुछ भी कर लेना, आपके लिए चीज काम नहीं करने वाली। क्लियर? चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट थर्ड टॉपिक के ऊपर। थर्ड टॉपिक भी बड़ा इजी सा है। इसके अंदर जो हम काम करते हैं, आपने सुना भी होगा, हम लोग यूज करते हैं मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजीज। अब इनके अंदर क्या होता है, यहां पर हम लोग, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे मैं 200 डेज मूविंग एवरेज यूज करता हूं कंफर्मेशन करने के लिए। आप हो सकता है 100 डेज का क्रॉस ओवर विद 50 डेज ये यूज करते हो। आप यहाँ पे 20 डेज जोड़ दो। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं पूरा का पूरा यहाँ पे पूरी कह सकते हो एक कैंडल बननी होती है, उसके पीछे 100 ऐसे करके इंडिकेटर लगा देते हैं, 100 मूविंग एवरेजेस लगा देते हैं, जबकि उनका कोई लॉजिक नहीं है। काम करना हो तो एक पर भी पैसा बनाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट ये स्ट्रैटेजी अपने तरीके से काम करती है। तो हो सकता है कि आप केवल मूविंग एवरेज पे ही काम करते हो और उसके लिए आप अपने आप को पर्टिकुलर मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेडर बना सकते हैं। इस बात को याद रखना। लोग यहाँ पे काम करते हैं, जो स्विंग ट्रेडर होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो 200 डेज मूविंग एवरेज यूज करते हैं विद 1 डे। रीजन बड़ा ही सिंपल है, वो उसके ऊपर जाएगा तो वो बाय ट्रेंड उसको कंसीडर करते हैं, अगर वो नीचे जाएगा तो उसको सेल ट्रेंड की तरह यूज करते हैं। अब आप कहेंगे इसमें तो कोई बड़ा रॉकेट साइंस हुआ ही नहीं। एक्चुअल में ट्रेडिंग करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर पूरा गेम आ जाता है आपकी बिलीफ सिस्टम के ऊपर कि भाई मैं जिस चीज को मानता हूँ क्या वो काम करती है, वो तभी काम करती है। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अब अगला कौन सा होगा, 3 तो मैंने बता दिए, एक और बताता हूँ आपको। टोटल मिलाकर 11 हैं, ध्यान से समझना। फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं। फोर्थ नंबर पे जो टेक्निकल चीजें आती है ना, देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे मैं खुद इसको यूज करता हूं। मैं क्या करता हूं, टेक्निकल एनालिसिस प्लस मैं यहां पे क्या करता हूं, लाइक कह सकते हो कि मैं यहां पे न्यूज को फॉलो करता हूं। न्यूज लाइक कह सकते हो फंडामेंटल चीजें फॉलो करता हूँ कि भाई क्या चीजें चल रही हैं, किस तरीके से काम हो रहा है। मान लो मैंने किसी भी चीज के बारे में पूछा, मैंने कहा देखो भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, मैंने रूल बनाया है 200 डेज का, या फिर मैंने बॉलिंग बैंड का, या मैंने सुपर ट्रेंड का, या फिर बोल सकते हो वी वैप का, या फिर मैंने बोला एक और इंडिकेटर ले लेते हैं MACD का। ये सारे फ्री इंडिकेटर्स है मान लो, ठीक है। मैंने बोला भाई देखो ये इंडिकेटर यूज करना और न्यूज को फॉलो करना। अब ये एक अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग सेगमेंट बोल सकते हो, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं। हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है, मैंने बताया ना। तो ये हुआ टेक्निकल इंडिकेटर को यूज करना, और न्यूज को फॉलो करने के लिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज फॉलो करनी होती है, कुछ कह सकते हो कि ऑथेंटिकेट करके कि भाई ये बिल्कुल सही न्यूज है, उसी के साथ में काम करना होता है। तो इस तरीके को बोला जाता है, इस तरीके की स्ट्रेटेजी। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में। उसमें बात की जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बेसिकली लोग सोचते हैं कि भाई ये करना है, बस इसको ही बोल सकते हो कि मार्केट का हम करता धरता बोला जाता है, जिसको बोलते हैं कैंडलस्टिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर ये खुद में एक पूरी की पूरी बुक है, समझ रहे हो। जो जो मैं बातें बोल रहा हूं ना, ये 5वां टॉपिक है, ये एक्चुअल में 5वीं बुक है, ये समझ सकते हो। इसके अंदर अपना ही अलग से चल रहा है सारा कुछ, लाइक कैंडल्स को रीड करना, समझना, करना, कैंडलस्टिक कैसे यूज करना है, क्या पैटर्न्स बन सकते हैं, क्या चीजें हो सकती हैं। बहुत सारे लोग पैटर्न बेस्ड वर्क करते हैं, तो कॉमन सी बात है वो इसी कैटेगरी में काउंट होते हैं। इस बात को ध्यान रखना, वो कैंडलस्टिक बेस्ड होते हैं या फिर प्राइस एक्शन बेस्ड वर्क करते हैं। क्लियर? सो इस तरीके से ये अलग ही सेगमेंट काउंट हुआ। अब आप काउंट कीजिए, आपको कैंडल्स पढ़ना पसंद है, समझना पसंद है, तो भाई आप भी इसी कैटेगरी में काउंट होते हो। बट मैं इसमें काम नहीं करता, मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं फोरेक्स करेंसी भी करता हूँ इंडियन मार्केट में भी। तो मॉर्निंग में सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हमारी मार्केट चलती है, जो इंडियन मार्केट में हम एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। बट अगर उसी करेंसी को हम फोरेक्स मार्केट पे देखेंगे, इंटरनेशनल पेयर्स पे, देन वो 24 घंटे एंड 5 दिन चल रहा होता है। तो कॉमन सी बात है, अगर मैं यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को रीड करने की कोशिश करूंगा तो मैं एंट्री एग्जिट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं ये वाली स्ट्रैटेजी नहीं यूज करता। क्लियर? मैं क्या यूज करूंगा, टेक्निकल इंडिकेटर्स प्लस मैं यूज करूंगा कि भाई कौन कौन सी फंडामेंटल न्यूज है, ओवरऑल ट्रेंड क्या रहने वाला है, कुछ चीजें यूज करनी है, उनमें एक्सपर्ट बनने की कोशिश करनी है, और आपकी जेब में पैसा आना शुरू हो जाता है। सब चीजें करने से कभी भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनेंगे, ये बात समझ जाना। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 6 की बात करूं तो यहां पे आता है एक और स्ट्रैटेजी जो मैं खुद भी यूज करता हूं, जो सिखाता भी हूं, ट्रेंड ट्रेडिंग
स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होता है, इसमें हम सबसे पहले फोकस करते हैं, हम देखेंगे भाई 1 मंथ पे क्या ट्रेंड है, 1 वीक पर क्या ट्रेंड है, 1 डे पर क्या ट्रेंड है। अब ये 3 ट्रेंड अगर हमारे ग्रीन है तो हम फोकस करते हैं कि हमें ज़्यादातर ट्रेड जो है वो बाय साइड पर लेनी है। अब आप कहेंगे यार बाय साइड पर लेनी है, चलो अच्छी बात है। अब मुद्दा आ जाता है यहाँ पर, आपके प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ना, वो कह सकते हो 70% से भी अबव रहती है। रीज़न बड़ा सिंपल सा है कि आपने ओवरऑल ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, बहुत इजीली काम किया और आपने बाय ट्रेड ली और बार बार ली तो प्रॉफिट गेन होगा आपको। और सेल साइड पे आपको ट्रेड लेनी नहीं है, ये चीज़ें यूज़ की जाती है। बट हम करेंसी में क्या करते हैं, डबल ट्रेड स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर क्या है, मान लो आज मुझे दिखाई दिया कि ये बाय साइड पे है, ठीक है, मैंने देखा इसको बाय साइड पे ट्रेंड है, तो कैसे पता करेंगे, पता किया मैंने मान लीजिए। उसके बाद में मैंने बोला देखो भाई मैं चाहता हूँ डबल ट्रेड स्ट्रैटेजी यूज़ करना, तो मैं क्या बोलूँगा, मैंने देखा 1 मंथ पे, 1 वीक पे, 1 डे पे अप ट्रेंड है, तो मैंने क्या किया, बाय साइड का बाय कर लिया। मान लो मैंने 10 लॉट बाय कर लिए, मैं चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के अंदर भाई इसको किया जाए। सो मैंने आज से 12वें महीने आगे तक का कॉन्ट्रैक्ट नोट अवेलेबल होता है, तो मैंने 11वें मंथ को, 11th मंथ जो है उसको मैंने बाय कर लिया। अब कॉमन सी बात है, कर तो लिया। अब उसके बाद क्या होने वाला है, जैसे ही मुझे सेल का सिग्नल दिखाई दे तो मैं क्या करता हूं, तुरंत वहां पे 12 मंथ वाले को सेल कर देता हूं। इससे क्या होगा, मान लो मैंने यहाँ पे मान लो बाय किया, ऊपर तक आया और मुझे दिखाई दिया यहाँ से रिवर्सल जरूर करेगा, अपने लेवल तक जाएगा नीचे की तरफ, तो मैं यहाँ पे सेल भी चालू कर दूंगा और बाय को कंटिन्यू रखूंगा। तो सेल वाली ट्रेड में मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट को बुक कर लूंगा और बाय मेरी फिर से कंटिन्यू है। इससे मेरा डबल फायदा होता है, समझो कैसे। पहली चीज, मुझे बार बार ब्रोकरेज पे करने का लफड़ाई खत्म हो गया, समझ रहे हो इस बात को। मतलब मुझे केवल बाय साइड पे एक बार तो ट्रेड लेनी है, ये तो 1 साल तक मेरी ट्रेड चलती रहेगी अगर मैं चाहूं तो। सेल साइड पे बार बार प्रॉफिट गेन करना है, इस तरीके से डबल ट्रेड स्ट्रैटेजी यूज करते हुए अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। तो ये ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के अंदर ये सारी चीजें बताई जाती है, कहाँ एंट्री करनी है, क्या चीजें होती हैं, कैसे काम किया जाता है, क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई स्कैल्पिंग। कौन सा नंबर था ये है टोटल 7th नंबर की जो स्ट्रैटेजी है उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, सर हमको स्कैल्पिंग करनी है बट ट्रेडिंग व्यू जो है हमारे पास पैसे नहीं है उसको खरीदने के, ये है वो है। मेरे भाई स्कैल्पिंग करना एक अलग ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, इसको करने के लिए एक अलग तरीके का माइंडसेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यहाँ पर क्या है, लाइक कह सकते हो बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पर, लाइक 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, लाइक उससे भी छोटे पे चले जाते हैं। काफी लोग ऐसे हैं 30 सेकंड पे ही बाय सेल बाय सेल बाय सेल। और 90% टाइम स्कैल्पिंग करने वाला जो इंसान होता है ना, वो होता है एल्गो ट्रेडर। ठीक है, वो एल्गो ट्रेडर होता है, नॉट लाइक नॉर्मल आपके और मेरे जैसा ट्रेडर जो कि मैनुअली ऑर्डर डालना प्रेफर करता है। जब भी मेरे पास कोई इंसान आता है कि फोरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूं मैं, मेरे पास कुछ क्लाइंट हैं जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, इंडिया में ही फोरेक्स इंटरनेशनल अलाउ नहीं है, बाकी बाहर कंट्रीज में है और वहां से क्लाइंट हैं। तो वो क्या करते हैं, वो बेसिकली जब मुझसे बोलते हैं ना सर मैं फोरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं पूछता हूं क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, देन वो मुझे कुछ चीजें बताते हैं, तो मैं समझ जाता हूं कि वो इंसान क्या कहना चाह रहा है। समझ रहे हो क्यों समझ जाता हूं, क्योंकि फोरेक्स के अंदर कभी भी कोई इंसान अगर मेरे पास आएगा ना, बोलता है मैं फोरेक्स करता हूं, मैं कहता हूं कैसे करते हो, कहता है शाम को इतने बजे एंट्री करता हूं, इतने में निकल जाता हूं। मैं कह देता हूं झूठ बोल रहे हो। क्यों झूठ बोल रहे हो, क्योंकि फोरेक्स मार्केट को विदाउट रोबोट, विदाउट ईए, जिसको एक्सपर्ट एडवाइस बोलते हैं, काम करना इम्पॉसिबल काउंट होता है। और जो इंसान यहाँ पे विदाउट ईए वर्क कर रहा है वो प्रॉफिटेबल होने के चांसेस उसके बहुत ही कम है। रीजन बड़ा सिंपल सा है, आप 24 घंटे पांचों दिन एक चेयर पे नहीं बैठ सकते, आप कितने भी अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर हो। और सबसे अच्छी बात, जब आपके पास ऑप्शन हो, कि आपके पास एक ऑप्शन है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है ना उसको रोबोट के थ्रू रन कर दो और बस जो चल रहा है चलने दो, भाई तुमने असली मेहनत अपनी स्ट्रैटेजी को बनाने में की ना। मैं आपको एक बात बताता हूं, जो ईए होता है ना, ईए एक्सपर्ट एडवाइस बोलते हैं, ये $500 से लेकर $5,000 तक का आता है। क्लियर, ये रोबोट होते हैं, स्ट्रैटेजीज होती हैं, इनके अंदर काम भी करती हैं। मुद्दा है आपके हाथ में सही चीज लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो जिंदगी भर धक्के खाते रहना, ये होता है। तो और काम करने वाले छोटे से रोबोट पे भी काम कर जाते हैं, लाइक मूविंग एवरेज पर, लाइक कह सकते हैं प्राइस एक्शन बेस्ड वहां पे रोबोट होते हैं, उन पे हो जाता है। मतलब ये अलग अलग सेगमेंट है मेरे भाई, ये एक स्ट्रैटेजी नहीं है। कोई कहने लगा स्ट्रैटेजी है इसके पार्ट ही बांट दो, नहीं, वो पूरे पूरे सेगमेंट है जिनके अंदर और स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व होती हैं, ये बात समझो। ठीक, तो फोरेक्स ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग की जा सकती है बिकॉज वहां पे रोबोट रन होते हैं। इंडिया के अंदर भी करना चाहते हो तो स्कैल्पिंग केवल तब की जा सकती है जब यहां पे रोबोट रन करो। स्कैल्पिंग हाथों से करना बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है और चांसेस हैं कि आप हारने वाले लोगों में ज्यादा आएंगे जीतने की बजाय, क्योंकि स्कैल्पिंग बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पर होती है। मेरे पास एक क्लाइंट आए, उन्होंने बैंक निफ्टी के अंदर 1 सेकंड के टाइम फ्रेम पर ट्रेड डालनी चालू की। उन्होंने बोला मेरा ब्रोकर जो है वो ब्रोकरेज नहीं लेता, ये है वो है। मैंने कहा ठीक है, अपना क्या जाता है, आपने बोला हम कर देते हैं। अब 1 सेकंड के टाइम फ्रेम पर उनके अकाउंट के अंदर विद इन अ डे कह सकते हो 1200 से ज्यादा ट्रेड लगी
और ये ट्रेड बैंक निफ्टी स्टॉक या एसबीआई सबके अंदर मिलाकर 1200 से ज्यादा ट्रेड लगी है। उनके टोटल टैक्सेस एंड चार्जेस जो ब्रोकरेज को छोड़कर कर दिया जाए तो टोटल मिलाकर 19,000 रुपए का उनको विद इन अ डे यहाँ पे कह सकते हो लॉस काउंट हुआ। क्यों लॉस काउंट हुआ? भाई 1200 ट्रेड डाल के तुमने कितने पैसे कमाए? अपने आपने कमाए 5,500 6,000 रुपए आई थिंक। चलो 6,000 मान लेते हैं, 6 थे आई थिंक। तो 6,000 कमाए, लॉस आपको 19,000 का हुआ, तब भी आप अच्छे खासे यहाँ पे 13,000 के लॉस में काउंट हुए। कहने के लिए आपने क्या किया था? 1 सेकंड पे स्कैल्पिंग की थी। अगर इतने ट्रेड वो ऐसे ब्रोकर के साथ डालते जिसमें ब्रोकरेज लगता तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता था विद इन अ डे। तो ऐसी बेवकूफ़ी हमें नहीं करनी। हमें अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि भाई हम शांति से पैसा कमाना चाहते हैं या फिर उधम मचाना चाहते हैं। अब देखो ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है भाई। मैं तो सिंपल सा बंदा हूँ, अभी वीडियो बना रहा हूँ, ट्रेड पीछे पीछे चल रही है, प्रॉफिट आएगा वीडियो बना के डाल देंगे, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, डिलीवरी में ट्रेड पड़ी हुई है, डरने की कोई भी बात है ही नहीं। क्लियर? तो आप भी ऐसा करना चाहते हो आप भी करो, नहीं करना चाहते, जो आपको स्कैल्पिंग पसंद आती है तो स्कैल्पिंग करो। उसके बाद एक और आती है यार, उसको बोलते हैं, कह सकते हो कि टोटली लाइक उसमें क्या होता है, टेक्निकल चीजें बताऊं आपको तो लाइक ये 7th है आई थिंक। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है ना, ये बेस्ड है टोटली फंडामेंटल्स पर। फंडामेंटल्स पर कैसे बेस्ड होती है, ध्यान से समझो। फंडामेंटल्स का टॉपिक ये हुआ कि आपने किसी कंपनी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, भाई इसके अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे ये ऊपर जाती है, कैसे ये नीचे जाती है, सारी चीज़ें एनालाइज की। एनालाइज करने के बाद में आप उसमें बाय करके बैठ गए या उसमें आप सेल करके बैठ गए। मैक्सिमम टाइम जो फंडामेंटली वर्क करते हैं ना, वो लोग कह सकते हो वो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, वो लोग स्विंग ट्रेडर होते हैं, वो लोग वो होते हैं जो ज़्यादा मगजमारी नहीं चाहते। उनका कहना है भाई देखो मुझे पता लगा कि ये स्टॉक अभी अगर 100 रुपीज़ है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 130 जा सकता है। तो वो क्या करेंगे, 130 की सीई को सेल कर देंगे बहुत सिंपल तरीके से, और ऊपर के कुछ बाय कर लेंगे, 135 को बाय कर लेंगे और बोलेंगे भाई महीने भर तक हम तो आराम करेंगे, हम तो देखेंगे। तो फंडामेंटल वाले ना बहुत अच्छे बंदे होते हैं, सच बताऊं तो। फंडामेंटल को यूज करते हुए जो लोग काम करते हैं, क्योंकि वो शांत होते हैं। अप्रोक्स देखा गया है, जहां तक मुझे पता है, उनकी एज 40+ होती है, क्योंकि 40+ होने के बाद में इंसान थोड़ा शांत हो जाता है, उसको थोड़ा समझ में आ जाता है कि पैसा कमाना एक नॉर्मल प्रोसेस ही है, बस हमने उसको एक्सट्रीम बना दिया। आप देखोगे ना इंडिया के अंदर लक्ष्मी जी की पूजा सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा भिखारी यहीं पे मिलते हैं। बड़ा रीजन पता क्यों है? क्योंकि पूजा तो सब लोग करते हैं, भगवान जो चीज कहते हैं ना कि पैसा कमाना कैसे है, उस चीज को कोई फॉलो नहीं करता। मनी अर्निंग एक प्रोसेस है बस, उसके पीछे का गेम समझना लोगों के बस की बात नहीं होती। लोग क्या करते हैं, अपने टाइम को सेल करते हैं। उन्होंने टाइम इक्वल्स कर दिया मनी के। अगर मैं आपसे बोलूं आप दिन में कितना कमाते हो, आप कहोगे भाई मैं दिन के 2,000 कमाता हूं। मैं बोलूं मैं आपको 4 दूंगा, करना क्या है, मेरे बगल में बैठना है आके कि भाई बैठ यहाँ पे। तो क्या होगा, आप तैयार हो जाएं तो समझो आप अपने समय को ही बेच रहे हो मेरे भाई। ये चीजें बहुत गलत हो जाती है एक पर्टिकुलर टाइम पर, क्योंकि समय आपके पास लिमिटेड है। मेरे पास भी लिमिटेड समय है, मैं भी इंसान ही हूं, मेरे पास भी 24 आवर्स है। हमें असली चीज प्ले क्या करनी होती है, हमें देखना है मनी मैनेजमेंट, हमें देखना है टाइम मैनेजमेंट, हमें देखना है एनर्जी मैनेजमेंट। अब कहोगे ये क्या होता है? भाई एनर्जी मैनेजमेंट होता है कि सबसे पहला काम सुबह सुबह जल्दी जब एनर्जी हाई होती है तब खत्म करो, उसके बाद में धीमे धीमे वो काम खत्म करो जो जरूरत थी। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट वो है कि आप कितने लोगों से कॉल पे बात कर रहे हो, कितनी देर बात कर रहे हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। जैसे मैं खुद इस पे कर रहा हूं, मैं इसके कुछ कोर्सेज ले रहा हूं टाइम मैनेजमेंट के, खुद से सीखने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि अभी की बात करूं ना तो मेरा शाम के 6 से लेकर रात के 11 बजे तक कॉल पर टाइम जाता है, और मैं सुबह इजीली कह सकते हो 5 बजे से लेकर रात के 11 12 1 बज जाता है। तो आप खुद समझ सकते हैं टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज मुझे सीखना बहुत ज्यादा जरूरी हो रहा है, और मुझे सीखनी भी चाहिए। रही मनी मैनेजमेंट, देखो भी उसके अंदर हम काम कर ही रहे हैं, तो मनी मैनेजमेंट अपना ठीक ठाक है ही, ये वाला फील्ड ठीक है, एनर्जी मैनेजमेंट भी ठीक है, बस इसको अच्छे से सुधारना है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने टाइम को सेल करके पैसा कमाऊं, मैं चाहूंगा कि मैं अपने टाइम को कुछ ऐसा बना दूं कि उस टाइम को सब लोग यूज करें एंड पैसा भी आए। कॉमन सी बात है, जब नॉलेज शेयर हो रही है तो पैसा तो आएगा ही। तो वही चीज आप इंप्लीमेंट कीजिए कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स कैसे लिए जा सकते हैं, किस तरीके से, किन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हुए हम ये काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वर्क कराते हैं, एंड आई थिंक मुझे तो करना है, बिकॉज मैं तो इस चीज को समझता हूं कि टाइम इज इक्वल्स और मोर देन मनी। समझो इस बात को, टाइम केवल इक्वल्स ही नहीं होती, ये एक्चुअल में ज्यादा कीमती चीज है पैसे से। अगर जिस दिन ये बात समझ गए तो उस समय आप इन स्ट्रैटेजीज में जो मैंने बताई है ना, सबसे सिंपल स्ट्रैटेजीज में से वो फॉलो करोगे जो बेसिकली जैसे ट्रेंड बेस्ड हो गई, ठीक है, या फिर यूज करोगे टेक्निकल्स प्लस कह सकते हो फंडामेंटल
जो न्यूज़ होती हैं, ये सबसे बेस्ट काउंट होती है टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड फंडामेंटल न्यूज़ को यूज़ करते हुए। कुछ लोग कहते हैं आप कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बताते, भाई वो अलग स्ट्रैटेजी पैटर्न्स हैं, मुझे उसमें काम करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए जो काम कर रहा है मैं उसमें खुश हूँ, समझ रहे हो? हमें अपने आप को चेक करके देखना है हम खुश किस चीज़ में हैं, और खुश जिस चीज़ में है उस चीज़ को करते रहो, यही तो बातें आती हैं। ट्रेंड बेस्ड मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं ट्रेंड बेस्ड भी करता हूँ, टेक्निकल प्लस फंडामेंटल बेस्ड भी करता हूँ, प्लस आप कह सकते हो स्कैल्पिंग मैं कतई नहीं करता, बिकॉज मेरा उसमें कुछ भी खास इंटरेस्ट नहीं है। तो आप भी अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि आप किस में अच्छे हो एंड क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि हर इंसान की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है। उसको ये बात समझ में आ गई, मान लो आपके पास पूरे दिन में समय नहीं होता तो भाई आप ट्रेडिंग वेडिंग कैसे करोगे, बट मेरे पास एक ऑप्शन है आपके लिए, आप ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करोगे, कॉमन सी बात है, वहां पे आपको पैसा पहले ही पता लग जाएगा। अब कोई इंसान रिस्क भी नहीं लेना चाहता तो भाई उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, वो तो अपना एफडी करा ले बैंक पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बैंक आपको 7% तो देगी देगी, चाहे वो आपके पैसे से दिन का या महीने का 7% 6% कमाए, बट आपको क्या, आपने रिस्क नहीं लिया ना। जो इंसान रिस्क नहीं लेना चाहता मेरे भाई उसकी लाइफ में कुछ खास नहीं होता, ये बात बिल्कुल ट्रू रियलिटी है, ठीक है। अगर मैं भी अभी अपनी जॉब करने के लिए मना ना कर देता कि मुझे जॉब नहीं करनी जिंदगी में कभी, तो भाई मैं आपसे कभी यहाँ पे बात ना कर रहा होता। आप मेरी सबसे पुरानी वीडियो जाकर देखना, उसमें बात करने का लहजा कितना भद्दा है, मैं खुद कहता हूँ यार कैसा वीडियो बनाता था मैं। अब भी की वीडियो देखोगे तो इंप्रूवमेंट क्यों आया, क्योंकि गलतियों को पहचानना है, वही चीज मैं आपको कह रहा हूँ। अगर अभी तक आप मल्टीपल चीजें करने की कोशिश कर रहे हो कि कैंडलिस्टिंग भी कर लेता हूँ, टेक्निकल भी कर लेता हूँ, फंडामेंटल भी कर लेता हूँ, ट्रेंड बेस्ड भी कर लेता हूं, भाई ये अलग अलग चीजें हैं, आप सब में एक्सपर्ट नहीं बन सकते। आप केवल एक को पकड़ लो, मैं तो ट्रेंड बेस्ड करूंगा, बात खत्म, भाड़ में जाए पूरी दुनिया। कोई आपको कह रहा है ये कर, मत करो, एक को पकड़ लो। टेक्निकल इंडिकेटर समझ में आते हैं वो करो, फंडामेंटल न्यूज एनालाइज करना आ गया, बात खत्म। ये चीजें फोकस करो। जरूरी नहीं है कि केवल और केवल, देखो लोगों ने ना, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं यूट्यूब पे, वो कैंडलस्टिक बताते हैं, ये डोजी बन गई, ये वो बन गई, ये पैटर्न बन गया, भाई वो पैटर्न बनने के बाद दिखता है, मुझे तो उसमें कुछ खास स्ट्रैटेजी मुझे पसंद नहीं आई। लोग करते होंगे कि ये ब्रेक हो गया तो यहाँ सेल कर दूंगा, ये हो जाएगा, भाई हमें नहीं करना। हमारा इंटरेस्ट कहाँ पर है, हम तो टेक्निकल और फंडामेंटल को समझ के काम करेंगे, ट्रेंड को समझ के काम करेंगे। कॉमन सी बात है, जो चीजें सही लगे आपको, सही लगे आपको, टेक्निकल इंडिकेटर पसंद है, मूविंग एवरेजेस पसंद है, भाई उन पे काम करो। मैं फिर बोलूंगा सब कुछ काम करता है, काम सब करता है, मुद्दा है कि बस केवल और केवल बिलीव सिस्टम। आम जनता गड़बड़ क्या करती है, नीचे क्वेश्चन के जवाब देना। आप में से कितने लोग हैं, नीचे कमेंट बताना कि जिसने 30 डेज तक के रेगुलरली एक ही स्ट्रेटजी बार बार प्रैक्टिस की हो। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे 2 या 4 लोगों से ज्यादा मुझे दिखाई देंगे जो ये कर रहे होंगे, और वो 2 से 4 लोग जो होंगे वो डेफिनेटली प्रॉफिटेबल होंगे, ये बात ध्यान रखना। मैं क्या करता हूँ, जो क्लाइंट को सिखाता हूँ क्या बोलता हूँ, भाई ये चीजें हैं, देख ये और ऐसे ऐसा हो तो बाय कर लियो, और ऐसा 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 बने कुछ कंडीशन तो भाई इसको सेल कर लियो। क्लाइंट कहता है ओके सर, बात खत्म, इसलिए वो प्रॉफिटेबल काउंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं, सर प्रॉफिट तो आ रहा है, एग्जिट कर दूं, एग्जिट कर दूं। अरे भाई तुमको बताया ना, बाय किया, टारगेट नहीं आया तो तुम क्यों बिना मतलब को उंगली कर रहे हो टारगेट को। गांधी जी आ रहे हैं फिर भी दिक्कत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सेल करने के लिए बोला था, वो बाय करके बैठ जाते हैं कि अब तो नीचे गिर चुका है, अब तो ये ऊपर उठेगा। वो देखो उनकी अलग ही लेवल के लोग होते हैं, उनके साथ में हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। बट जो आम स्टेबल माइंडेड पर्सन है ना, उसको मैं फिर कहूंगा कि 30 डेज तक मेरे भाई एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो तुम उसमें ही एक्सपर्ट बन जाओगे, और उसको करते करते आपको तो पैसे से मतलब है। यहाँ शेयर मार्केट ऐसी जगह है जहां पे कोई कंपटीशन ही नहीं है, आपका काम आपके तरीके से होगा, कोई दूसरा उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं देना चाहेगा। और जितने लोग ज्यादा शेयर मार्केट में आएंगे आपके लिए तो अच्छी बात है ना, पैसा तो आना चाहिए तभी तो काम करोगे। सोचो, अगर आप कुछ खरीद और कुछ बेच रहे हो ना, तभी आप पैसा कमा सकते हो, अदरवाइज आप कभी भी जिंदगी में पैसा नहीं बना सकते, क्लियर सी बात है। और शेयर मार्केट समाज सेवा की दुकान नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। सिंपल सी बात आती है, यहाँ पर काम करना है तो पैसा कमाना है। पैसे को ये मत बोलो पैसा बुरा है, पैसा अच्छा है, बट उसका कमाने का तरीका कि आपने कौन सी स्ट्रैटेजी यूज की, क्या स्ट्रैटेजी यूज की, कितने टाइम में कमाया, ये मैटर करता है। सो आई विश यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज मार्केट में यूज की जाती हैं, कैसे कैसे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, ये सारी चीजें आप खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई मैं किस चीज में अच्छा हूँ, मुझे क्या चीजें सही से समझ में आती है। क्लियर। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन बचाओ तो नीचे मैंने एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया है जिसमें कि क्वेश्चंस हैं, आपको मेरी टीम या मैं आपको कांटेक्ट करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। क्लियर। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं देन डेफिनेटली 9837482890 ये वाला नंबर, या फिर 8077521043, इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, आपको
बेसिकली नंबर सेव कर लिया जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें मैं अपनी लाइक व्हाट्सएप स्टोरी पे लगाता रहता हूँ जो कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं। देन डेफिनेटली आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल जाएगा आपको। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ। एंड अगर आप में से किसी भी लोगों को कुछ बातें समझ में आई और प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना कि कितने लोगों ने 30 डेज तक एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो किया था। क्लियर, मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोग मिलने वाले हैं, बट फिर भी कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, एंड जुड़ना चाहते हो तो बताया मैंने, नंबर दिए हुए, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओनली व्हाट्सएप। क्लियर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।